विज्ञान घर में आपका स्वागत है। विज्ञान घर की आज शुरुआत हो रही है 15 जून से, जहां पर देश भर के 20 युवा वैज्ञानिक अपने अलग अलग अंदाज में, अलग अलग भिन्नताओं के साथ, भिन्न सोचों के साथ रहेंगे एक घर में एक साथ। यही है खास बात विज्ञान घर की, जो अपने संस्कार और अपनी सोच को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे और फिर बन जाएगा विज्ञान घर। आज विज्ञान घर सीजन 3 का पहला दिन था। आज के दिन की शुरुआत हमने योगा से की। विज्ञान घर के सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर योग किया एवं उसके उपरांत बचपन के खेलों का चिंतन मनन। और आज का आदर्श वाक्य यह था कि लीडर को दुनिया फॉलो करती है, न कि लीडर दुनिया को। योगा के उपरांत सभी ने अपने व्यक्तिगत कार्य किए एवं नाश्ता किया। नाश्ते के बाद सभी ने विज्ञान घर की साफ सफाई एवं साज सज्जा का कार्य किया एवं सभी सदस्यों को उनकी विज्ञान घर की टी शर्ट दी गई तथा आगे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद सभी ने दोपहर का भोजन किया। भोजन के बाद सभी 1:30 PM पर अटल सभागार में उद्घाटन समारोह के लिए उपस्थित हुए। मैंने कहा कि एक ऐसा घर बनाने का मन है जिसमें 10-15 दिन दुनिया भर के बच्चे रहे। कह रहे भीड़ बढ़ जाएगी। मैंने कहा सिलेक्टेड कर लो, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे। मैंने 50 कर लेते हैं, कहने लगे नहीं 10-20 रखो, और 20 बच्चे तय हुए। मैंने कहा सर ऐसा करते हैं। कहते प्रोसीजर क्या होगा? मैंने कहा पूरे प्रदेश से सेलेक्ट करेंगे। फिर कहने लगे नहीं यार पूरे देश से करो। आइडिया अच्छा है। और वो 24 घंटे प्रयोग करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग जगह की सोच के बच्चों की क्या दिमाग में चलता है। जनवरी 2015 की बात थी और जून 2015 में पहला विज्ञान घर बनके तैयार। समारोह के बाद सभी ने सभी अतिथिगणों के साथ विज्ञान घर में प्रवेश किया। बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सृजनशीलता से बने इस घर में जाते हुए ये युवा वैज्ञानिक औपचारिक शिक्षा पद्धति के साथ अनौपचारिक सार्थक हस्तक्षेप को मन में समेटे एक नया भारत बनाने को आतुर दिखते हैं और यही इनके चेहरे पर और मनोभाव में दिखता है। एक तरफ जहां नए घर को देखने की उमंग, कौतूहल है, वहीं कुछ नया करने का उत्साह और जज्बा भी है। यही सब कुछ बनाता है इन्हें खास। विज्ञान गुरु है आया, विज्ञान घर बनाया। विज्ञान गुरु है आया, विज्ञान घर बनाया। विज्ञान गुरु है आया, विज्ञान घर बनाया। विज्ञान अनुभव को विज्ञान घर बुलाया। विज्ञान अनुभव को विज्ञान घर बुलाया। विज्ञान गुरु है आया, विज्ञान घर बनाया। प्रवेश के पश्चात हमने विज्ञान घर को व्यवस्थित किया और फिर हमने वैज्ञानिक समस्याओं जैसे पॉल्यूशन, सड़कों पर जो कूड़ा होता है उसे कैसे हटाया जा सकता है तथा एसी यूज़ को कम किया जा सकता है। उसी के साथ इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है तथा खेती में प्रयोग की जाने वाली मशीनों कैसे को बनाया जा सकता है, उनको आज समस्याओं पर चर्चा की। को अपने से इंट्रोड्यूस कराना शुरू करता हूँ। आज के लिए मुझे विज्ञान पुत्र चुना गया है यहाँ पे। मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं कासगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं द्वादश का छात्र हूँ और मैं श्री सूर्य प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे जो इनोवेशन रहते हैं वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए। इस फील्ड में मेरा अधिक रुचि रहती है
और इसी से रिलेटेड मेरे आज प्रोजेक्ट जो मेरे आप देख रहे हैं पीछे की तरफ जो प्रोजेक्ट रखे हैं वो उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन भी करूँगा। आपके उनके लिए क्या थॉट रहेंगे उसके बारे में भी जानूँगा। पहले आप एक परिचय अपना देंगे सभी, जिससे आप सभी का इंट्रोडक्शन हो सके, और साथ ही आप लोग किस चीज़ में रुचि रखते हैं, क्योंकि हो सकता है सभी को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में ना हो, कोई अपना अलग इंटरेस्ट रखता हो, तो उस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। मेरा नाम कुंदन चौधरी है। मैं सिलवासा डिस्ट्रिक्ट जो कि ड्यूटी है दादर नगर हवेली उसका है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टोरखाड़ा जो कि है वहाँ पे सिलवासा में, वहाँ से आया हूँ। मैं इधर मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट किसी चीज़ को इम्प्रूव या फिर उसके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो एडवांस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट करने में है। मेरा नाम हर्ष मलिक है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मैं आचार्य नवीसागर जैन इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी हॉबी है बुक रीडिंग, स्पोर्ट्स। मेरी एक और हॉबी है न्यू इन्वेंशन करना तथा उनमें कुछ अपडेट्स करना, जैसे कि किसी चीज़ में कोई इन्वेंशन किसी ने करा उसमें अपडेट्स करना, कोई चीज़ ऐड करना, वो मेरी हॉबी है। और मेरी एक हॉबी है बुक्स रीडिंग, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है। मैं फ़िलहाल MSc सेकेंड ईयर में हूँ मैथमेटिक्स से। इससे पहले मैंने BSc और B.Ed कंप्लीट की है। मेरा विज्ञान घर में आने का मोटिव यही है कि जैसे मेरा फील्ड मैथमेटिक्स है और मैंने अपने कॉलेज में और आसपास की जो मेरे साथ स्टूडेंट्स या जो मेरी फ्रेंड्स क्लासमेट्स रहे हैं या कॉलेज में और भी बच्चे रहे हैं, तो मैंने फील किया है कि उनको मैथ्स पढ़ने में बहुत डर लगता है। तो मेरा यहाँ आने का मोटिव ये था कि हम कुछ ऐसे इजी वे निकाल सकें जिससे कि हम बच्चों को 9th में 10th में 8th में कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दें जिससे कि उनका इंटरेस्ट जो है मैथ्स में डेवलप हो और वो आगे जाके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। हेलो, मेरा नाम रेणुका है और मैं सतना सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं वहीं से आई हूँ। मैं बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं जो बायो से जो रिलेटेड हमारी चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक क्लोन्स बनाना, मैं उन सब चीज़ों को और डेवलप करवाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अभी भी कई गाँव ऐसे जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली इम्प्रूव नहीं हो पाई है, तो वहाँ तक भी कैसे पहुँचा जाए, मैं इस चीज़ पर रिसर्च करना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है और मैं मेरठ आर्मी पब्लिक स्कूल से आई हूँ। और मेरा जो इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोनॉमी और सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडीज़ में है। बाकी जो विज्ञान घर है उसमें आने का यही मेरा उद्देश्य है कि जो बाकी लोग हैं उनसे मैं सारी न्यू चीज़ें सीख सकूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे पता भी चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो आए हैं उनके पास बहुत अच्छे मॉडल्स और नॉलेज है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्व मलिक है और मैं मेरठ सिटी से आई हूँ और मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का यही है ताकि मैं अपने आप को बेहतर जान सकूँ और जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकूँ। मेरी हॉबीज़ डांसिंग और रीडिंग नॉवेल्स है। हेलो, मेरा नाम दिव्यांशा त्यागी है और मैं बुलंदशहर से आई हूँ। मैंने BSc MSc कर चुकी हूँ और मैं B.Ed कर रही हूँ। और मैं मोस्टली यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली स्टार गज़िंग करने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर क्या कराएंगे। स्पेशली मैं आर्यभट्ट की प्रयोगशाला देखने के लिए आई हूँ कि वहाँ पर क्या होता है, और होप सो मुझे टेलीस्कोप यूज़ करना भी आ जाए। एवरीवन, मेरा नाम फलक है और मैं BSc फिजिक्स ऑनर्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, डिजिटल एनालॉग आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, बट फॉर नाउ माई मेन फोकस इज, अभी इन्वेंशन तो बहुत सारे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बट जो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ई वेस्ट क्रिएट हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे कम करें। तो माई मेन फोकस ऑन दैट इज, आई वुड लव टू मेक सम इनोवेशंस हियर, अगर उसको कुछ सोल्यूशन मिल जाए। हेलो, मेरा नाम मन है। मैं सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज सरधना से क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और मेरी हॉबीज़ है डांसिंग एंड पोइट्री एंड आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टू लर्निंग न्यू थिंग्स। और यही कारण है कि मैं विज्ञान घर में आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। अब मैंने अभी अपनी 12th केन विद्यालय कमलानगर गाजियाबाद से कंप्लीट की है। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी और पर्सनालिटी रीडिंग में। मुझे बायोलॉजी एज अ जूलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें। और मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ सीखने के लिए या फिर कुछ इन्वेंट करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं मेरठ सिटी से आया हूँ।
कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई द अध्ययन स्कूल से कर रहा हूँ। मेरी रुचि ज़्यादातर आर्ट्स में है और एनिमल ड्राइंग स्केचिंग में है, और इसी के साथ साथ मैं ग्राफिक्स भी बेसिक्स कर लेता हूँ। और साइंस की बोले तो मुझे एनिमल्स से ही और प्लांट से रिलेटेड चीज़ें ही पसंद है। मैं श्री सूरज प्रसाद डागर स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मेरी रुचि टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स में है और मुझे राइटिंग करना अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माधव है और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी हॉबी में जब गेम्स खेलना होती है, फुटबॉल और साइंस में मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है और मैं नए नए इनोवेशंस वगैरह करना चाहता हूँ। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मैं शेखावटी साइंस एकेडमी राजस्थान चित्तौड़गढ़ से आया हूँ। मेरे प्रोजेक्ट बेसिकली स्टडी पे रहते हैं किसी पर्टिकुलर। थैंक यू। मेरा नाम हेमंत कुमार है और मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। मैं श्री सूरज प्रसाद डागा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अमापुर रोड कासगंज से आया हूँ और एज आ प्राइम मिनिस्टर मैं अपने कॉलेज में हूँ। और माई हॉबीज़ हैं स्पीकिंग स्किल्स एंड प्रोग्राम होस्ट करना एंड ड्राइविंग ट्रैक्टर्स, क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ और मैं नए नए इनोवेशन करता रहता हूँ अपने विलेज में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कार्तिक शर्मा है और मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं आज विज्ञान घर सीजन 3 में हूँ, जहाँ पे बहुत सारी मतलब कि विज्ञान की गतिविधियाँ होंगी जिसमें हमारा काफ़ी सारा इंटरेस्ट भी होगा। और इसी के साथ साथ मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यू टाइप ऑफ सेंसर को जानने में बहुत इंटरेस्ट है और मेरी हॉबी है साउथ की मूवी देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल बाबू है। मैं क्लास 12th का छात्र हूँ। मैं कासगंज का रहने वाला हूँ। जैसा कि हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर मिस्टर दीपक शर्मा ने इस वर्ष विज्ञान घर का आयोजन किया था, उसमें मैंने इस वर्ष इस कारण से पार्टिसिपेट किया था क्योंकि विज्ञान घर में अलग अलग स्टेट से न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तथा उनकी जो स्किल्स होती हैं उनके बारे में पता लगेगा और अपनी स्किल्स जो मेरी कमियां हैं उनका डेवलपमेंट्स होगा। बस इसी कारण से मैं विज्ञान घर में आना चाहता था। तो इन्वेंशन के लिए आप अपने पहले सबसे मेन होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को फेस करें। सबसे अच्छा इनोवेशन वहीं से शुरू होता है कि इनोवेशन के लिए आपके लिए कोई समस्या का क्रिएशन होना ज़रूरी है। कोई भी समस्या ले सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो केवल पॉजिटिव ही नहीं सोचना उसका, अगर एक अच्छे निष्कर्ष पे आपको जाना है तो उसका नेगेटिव सोचना भी बहुत ज़रूरी है। आपने 12th किया है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, भैया ने बीटेक किया है, तो उसमें 12th में आपने फ्लक्स वगैरह, विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको पढ़ा है, लेकिन रियल में हम उसका किस तरह से यूटिलाइज ले सकते हैं। किताबों को हमने पढ़ा, लेकिन बीटेक का असलियत में जो मतलब होता है वो यही है कि जो चीज़ हम इंटर में पढ़ा है उसको लाइफ में किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। ये इंजीनियरिंग का एक मेन पर्पस होता है। इसमें कुछ लोगों की हॉबी गेमिंग में है, फुटबॉल्स में है, डांसिंग में भी है। उस चीज़ में आप क्या नया कर सकते हैं, वो भी एक तरह का इन्वेंशन होता है, उसके लिए भी पेटेंट दिए जाते हैं। चूँकि साइंस को लेके आए हैं तो इन्वेंशन में ज़्यादा फोकस होगा, वहाँ से सक्सेस भी अच्छी निकलती है। ज़रूरी नहीं है कि अभी वो इन्वेंशन हो पाए, आप एक दूसरे से अपने थॉट्स शेयरिंग करके, कोई आइडिया है आपके पास आप उसको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं बारिश का टाइम आने वाला है, जो बड़े शहर होते हैं उनमें नालों की सफाई चलती है इस टाइम पे, क्योंकि उसमें पॉलीथीन होती हैं, वो नालों में अटकती हैं, सीवर लाइंस में जो है कि ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, जिससे अभी बारिश होती है तो फिर सड़कों पर बहुत सारा पानी भर जाता है। अब सीवर लाइन को साफ़ करने के लिए पूरा सीवर डिपार्टमेंट रहता है, लेकिन जो साफ़ करता है उसको उसमें अंदर जाता है वो भी एक तरह का इंसान है, उसकी भी लाइफ होती है, उसको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। सीवर लाइन में जेसीबी को नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वो पाइप होता है, अंडरग्राउंड होता है, उसको नहीं यूज किया जा सकता। आप उसके लिए क्या नया सोच सकते हैं। दूसरी चीज़, किसान खेतों में कार्य करते हैं, स्प्रे मशीन जो होती है उनके पास में, उसमें वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, हाथों पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते। आप उसके लिए क्या नया कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा है वो, जो कि हर एक किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके पास 2 या 3 एकड़ की ज़मीन है वो इतना महंगा ड्रोन क्यों परचेज़ करेगा, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए होती है। तो आप उसके लिए ऐसा क्या बना सकते हैं जिससे कि वो अपने खेतों में आसानी से स्प्रे कर सके। सड़कों पे धकेल लगाते हैं, उसके लिए आप पीछे प्रोजेक्ट दिख रहा है, मैंने उसी के लिए रेडी किया है ये इन्वेंशन। तो लास्ट टाइम पे मेरा रहेगा वो ये है कि जो भी विज्ञान पुत्र रहेगा उसके बारे में अगर आपको कोई भी रिव्यू या उसके बारे में कोई भी क्वांटिटी आपको ऐसी लगती है जो सर को बतानी चाहिए, क्योंकि
मेरे को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सर ने दिया कि किसका क्या आज रेस्पॉन्स था, उसकी रिपोर्ट मुझे सबको एक प्रेजेंट देनी है अभी, इसलिए मैंने सबके नाम भी लिए हैं। तो आप लोग भी मेरे बारे में, क्योंकि मैं अपना फीडबैक कैसे दे सकता हूँ खुद, तो आपके थ्रू कोई फीडबैक हो तो आप सबके लिए दे सकते हैं। विज्ञान घर सीजन 3 के चयन की प्रक्रिया ने आज पूर्ण रूप ले लिया। 9 युवतियां व 11 युवक अब विज्ञान घर में आ चुके हैं। आज जब उनको तिलक लगाकर और माला पहनाकर घर में भेजा गया, तब उन्हें विज्ञान घर की जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। आज दिन भर मिलना मिलाना चलता रहा और अब नई रणनीति के साथ सभी लोग सो गए। शुभ रात्रि।